दोस्तों 11 काली मिर्च जला करके टॉयलेट में डाल दें, आपके सारे शत्रु निस्तनाबूत हो जाएंगे। दोस्तों इन मिर्चों को कैसे डालना है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, किस तरह से इस प्रयोग को करना है, बहुत ही सरल और सटीक उपाय है। लेकिन यदि आपने कर लिया तो आपके दुश्मन किसी लायक नहीं रहेंगे, यानी कि दुश्मन आपके बर्बाद हो जाएंगे। आपका दुश्मन जो आपको आज आंख दिखा रहा है ना, कल आपसे आंख छुपाता फिरेगा। यानी कि और कोई भी दुश्मन ऐसा है जो आपकी प्रॉपर्टी के लालच में आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहता है और प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में आपकी जान लेना चाहता है। ऐसा कोई दुश्मन हो जो आपकी बहू बेटियों पर पूरी नजर डालता हो, ऐसा नीच काम करता हो, घिनौना आपकी बहन बेटियों पर उनके साथ खिलवाड़ करता है, या फिर ऐसा कोई दुश्मन है जो सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, बेवजह गाली गलौज करता है, पैसे की डिमांड करता है, या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको हथियाने के चक्कर में झूठा कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा दिया है। दोस्तों तमाम तरह की चीजें, साम लड़ाई झगड़े के सब कुछ दोस्तों, इससे आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों आज शत्रु सामने से आकर के कम ही वार कर रहे हैं, आजकल तो पीठ पीछे ज्यादा वार चल रहे हैं। वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, तांत्रिक किया करा करते हैं, जिसके कारण आप खटले पे पड़ जाते हैं। अब दोस्तों आप एकदम बीमार हो जाते हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, इसके कारण आपके डॉक्टर के चक्कर कट जाते हैं, यानी कि आपकी सिट्टे पिट्टे गुम हो जाती है शत्रु के कारण, और शत्रु खुश हो जाता है। अब दोस्तों शत्रु क्यों खुश होता है? क्योंकि उसको बहुत मजा आता है ऐसा करने में कि यार बहुत ऊंचा करा था ना, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था ना, ले अब ये हो गया, ऐसा सोचता है शत्रु। तो शत्रु की इस सोच को आप बदल दीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप ऐसा टोटके करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में शत्रु कभी भी इस तरह का कुछ भी नहीं करवा पाएगा, ना तो किया करा पाएगा, ना सामने से आकर के लड़ पाएगा। उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि वो अपने जीवन का रास्ता ही बदल लेगा, आपकी तरफ सोचेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टोटका करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा सरल और सटीक मैं टोटका बताता हूँ, बहुत आसान टोटके में बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बहुत हाई फाई टोटके आपको बताया हूँ। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कैसे आपको इस प्रयोग को करना है। तो देखिए दोस्तों, घर के बाथरूम में हमारे टॉयलेट होता है, कमोड होता है, तो उसी में ये प्रयोग करना है। लेकिन आपको 11 काली मिर्चों के साथ ही प्रयोग करना पड़ेगा। काली मिर्च हमेशा शत्रु के नाश के लिए काम में ली जाती है। हालांकि काली मिर्च एक गर्म मसाला है, लेकिन गर्म मसाले के साथ साथ काली मिर्ची शत्रु के नाश में भी बहुत ज्यादा प्रयोग में ली जाती है। इस कारण हम शत्रु के नाश के लिए ही काली मिर्च का प्रयोग करते हैं। अब काली मिर्च के प्रयोग के साथ ही हम शत्रु का नाश कैसे करेंगे, तो पूरा इस वीडियो में जानिए। देखिए दोस्तों, शत्रु जो होता है वो कभी भी मानता नहीं कहना, वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो हम इसको गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। साथ ही में दोस्तों, आप यदि भगवान श्री राम के सेवक है, उनके भक्त हैं, तो आप जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिए, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार की कृपा भी हम पर निश्चित रूप से बनी रहती है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको घर के बाथरूम में ये 11 काली मिर्च डालनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, काली मिर्च गिन लेनी है। कितनी गिनेंगे? 11। लेकिन टूटी फूटी कटी फटी काली मिर्च नहीं होनी चाहिए। अब इस उपाय को आपको शनिवार या फिर मंगलवार या अमावस्या, पूर्णिमा या फिर रविवार या फिर सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप डायरी में लिख लीजिएगा। मंगलवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ये तो वार हो गए। ये 4 में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। 4 वार मैंने बताया ना, इनमें से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, कैसे करना है उपाय को। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए कि 11 काली मिर्च। 11 काली मिर्च आप गिन लीजिए, टूटी फटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। एक प्लेट में आप उनको ले लें, ये घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है। साबुत काली मिर्ची आपको लेनी है, ठीक है ना, चूरा बुरादा मत ले लेना काली मिर्ची का। अब इन काली मिर्चों को आपको प्लेट में लेना है, प्लेट में ले लें। प्लेट में लेने के बाद आपको लेना है दोस्तों सिंदूर। अब ये सिंदूर कौन सा है? कामिया सिंदूर है, जो हनुमान जी को चोला चढ़ाने में काम में आता है। केसरिया रंग का सिंदूर होता है वो। तो केसरिया रंग का सिंदूर यदि नहीं मिलता तो बाजार से ले आइए, और बाजार से ला करके सिंदूर को अपने पास रख लीजिए, ठीक है। इसके साथ आपको एक और चीज चाहिएगी दोस्तों, और वो है दोस्तों कोयला। दोस्तों कोयला का जो चूरा होता है ना वो, अब कोयला कौन सा, कोयले भी 2 तरह के आते हैं, एक तो लकड़ी का होता है और एक कोयला होता है पत्थर वाला। तो पत्थर वाला कोयला नहीं लें, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई झारखंड से है, तो वहां पत्थर वाले कोयले चलते हैं। लकड़ी भी होते हैं वहां पे, है ना। तो वेस्ट बंगाल वगैरह में पत्थर के कोयले, लकड़ी के दोनों के होते हैं, क्योंकि वहां कोयले की खदानें हैं। तो आपको क्या करना है, आपको केवल लकड़ी का कोयला लेना है ना, जो जली हुई लकड़ी नहीं होती उसका कोयला बन जाता है ना, वो आपको लेना है, ठीक है। तो वो वाला छोटा सा कोयला ले, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, मैं तो जरा सा छोटा सा, मतलब क्या, एक चने के बराबर का कोयला ले लें, ठीक है। आप क्या करें, इन सबको लेके बैठ जाएं अपने घर में, और एकांत कमरे में बैठे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करने वाला हो, है ना। क्या होता है, डिस्टर्ब करते हैं कमरे, पूछते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस तरह से पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, इस उपाय को कब करेंगे भाई, दिन में करेंगे कि रात में करेंगे? देखिए आपको यदि रात्रि में समय है तो सबसे बढ़िया, क्योंकि रात्रि में 8 बजे के बाद इस उपाय को करना बहुत ही आसान है।
और आसान तो खैर दिन में भी है, लेकिन उपाय फल ज्यादा देगा ना, रात्रि में उपाय फल ज्यादा देगा ये वाला, घर के अंदर ही उपाय हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो महिलाएं होती है, जो लेडीज होती है ना, उनको घर से बाहर जाने में प्रॉब्लम आती है भाई, है ना, रात्रि में कैसे जाएंगी, तो इस वजह से इसको घर के अंदर ही कर सकते हैं, तो ये महिलाएं भी आसानी से कर सकती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। एकांत कमरे में बैठ जाएं, केवल 5 मिनट लगेंगे आपको, तो 5 मिनट के लिए तो बैठ भी सकते हैं, तो 5 मिनट बैठ जाएं एकांत कमरे में, आसन बिछा लें। आसन नहीं बिछाना चाहते आप, नीचे नहीं बैठना चाहते, घुटनों में दर्द वगैरह रहता है, तो आप टेबल कुर्सी पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ झांकते हुए होना चाहिए, ठीक है सर। अब दक्षिण दिशा की तरफ आप झांकते हुए मुंह कर रहे हैं और आप इस उपाय को कर रहे हैं। आपको क्या करना है, एक काली मिर्ची उठानी है ना, और एक ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, यह मंत्र आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब यह मंत्र पढ़ने के बाद आपने पढ़ा वही ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ठीक है। ये कितनी बार पढ़ना है, जैसे आपने एक काली मिर्च उठाई, एक और आप खाली प्लेट लेंगे, है ना, तो जिस प्लेट में काली मिर्ची रखी ना उसमें से काली मिर्ची लेंगे और बोलेंगे ओम क्रीम कालिका नमः और उस प्लेट में रख देंगे। फिर दोबारा दूसरी काली मिर्ची उठाएंगे, फिर ओम क्रीम कालिका नमः, फिर उस प्लेट में रख देंगे। फिर दोबारा तीसरी काली मिर्ची उठाएंगे, फिर ओम क्रीम कालिका नमः, फिर प्लेट में रख देंगे। ऐसे आपको 11 काली मिर्ची 11 बार ओम क्रीम कालिका नमः का जाप करना है, काली मिर्ची रख के। उसके बाद आपको एक कामिया सिंदूर, जो मैंने आपको बताया है, वो कामिया सिंदूर उस काली मिर्चों पर छिटकना है। तो काली मिर्च पर छिटकते समय भी आपको ओम क्रीम कालिका नमः का जाप करना है। अब क्या करना है, अब इन काली मिर्चों को आपको, ये जो 11 काली मिर्च हैं, इनको आपको बाएं हाथ में रखना है। बाएं हाथ में रख करके आपको अपने दुश्मन का ध्यान करना है। आपका जो भी दुश्मन हो, जो सामने से आकर के वार करता हो, उसका नाम, उसका चेहरा आपके दिमाग पे आ जाना चाहिए। और यदि आपका दुश्मन ऐसा है, गुप्त शत्रु है, षड्यंत्रकारी शत्रु है, पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु है, जो किया कराया करवाता तांत्रिकों द्वारा, तो आपको अपनी बुरी घटनाएं जो आपके साथ बीत चुकी है, वो घटनाओं को आपको स्मरण करना है, वो घटनाओं को आपको दिमाग में याद करना है। बस उन घटनाओं को स्मरण करें, उन घटनाओं को याद करें, उन घटनाओं को याद करके आंखें बंद करें और 15 से 20 सेकंड तक आप उसके बारे में सोचें। शत्रु है तो शत्रु के बारे में सोचें, लेकिन शत्रु आपको पता नहीं, गुप्त शत्रु है तो आप घटनाओं के बारे में सोचें, क्योंकि पुरानी घटनाओं की वजह से तो आप ये टोटका कर रहे हैं, आपको ऊपर किया कराया करवा जा रहा है, इस कारण से आप ये टोटका कर रहे हैं। तो बस इनके बारे में सोचे 10 से 15 सेकंड। अब इन काली मिर्चों पर आपको कोयला चूरा करके, कोयले का बिल्कुल चूरा करना है। चूरा कैसे करेंगे, भाटे से, लोड़ी से, किससे भी चूरा कर देंगे उस कोयले का, जो आप कोयला लाए थे ना, और उस पर उन काली मिर्चों पर छिटक देना उस कोयले को, ठीक है। अब इन काली मिर्चों को लेकर के जाना है टॉयलेट में, और टॉयलेट में जाकर के टॉयलेट में डाल देना है, फ्लश चालू कर देना है। बस आपका काम हो गया दोस्तों। आपका दुश्मन अगले 24 घंटे, यानी कि आप 24 घंटे भी नहीं बीतेंगे, आपको बुरी खबर मिल जाएगी। यदि आपका शत्रु ऐसा होगा ना जो आपको वेल नोन जानता होगा, तो आपको बुरी खबर मिल जाएगी। और यदि बुरी खबर किसी की मिल गई तो ये सोच लीजिएगा कि ये आपका शत्रु था और ये गया, ठीक है। गया का मतलब समझ गए ना दोस्तों, बड़ा जबरदस्त है। काली माँ का उपाय इतना जबरदस्त है कि ये रोके से नहीं रोकता तांत्रिकों द्वारा भी, है ना। और आपकी रक्षा हो जाएगी, आपकी फैमिली पूरी सुरक्षित हो जाएगी उस शत्रु के द्वारा। तो आपके 1000 शत्रु हो चाहे लाख शत्रु, सारे शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे। इसको जरूर कीजिएगा, बहुत शानदार उपाय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।